नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रीच। ये किताब आपके जीवन शैली में, आपके सोचने के तरीके में काफ़ी बदलाव ला सकती है। इस किताब के बारे में, इसके प्रमुख सिद्धांतों को कहानी, उदाहरण और प्रेरणादायक भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी आपने सोचा है कि सोचने से अमीरी आती है? क्या सिर्फ विचारों की ताकत से इंसान अमीर बन सकता है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच यही कहती है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक विज्ञान है, सफलता का विज्ञान। इस कहानी की शुरुआत होती है एंड्रयू कार्नेगी से, एक गरीब स्कॉटिश लड़का जो अमेरिका में आकर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होता है। उन्होंने नेपोलियन हिल को एक काम सौंपा। काम क्या था? 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलकर उनकी सफलता का राज खोजना, और उसी मिशन का नतीजा ये किताब है। इस किताब को अलग अलग भागों में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, इच्छा। जो डिज़ायर होती है ना दोस्तों, हर किसी के मन में होती है, और शायद सफलता की पहली सीढ़ी भी यही होती है। बात सन 1908 की है, जब एक युवक ने तय किया कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा, और जब तक उसे सफलता नहीं मिली वो पीछे नहीं हटा। वो था एडविन बॉर्न्स। वह ना धनवान था, ना ही पढ़ा लिखा, बस उसके पास एक जलती हुई इच्छा थी। उसकी इच्छा में वो ताकत थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा ही सब कुछ की शुरुआत है। यदि आप किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी विचार को अपने मन में लाते हैं, तो सफलता की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं होता, आपको उस इच्छा के पीछे पागलपन की हद तक जाना होगा। आपका पहला कदम है अपनी सटीक इच्छा को लिखिए। कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है और कैसे कमाना है, इसे रोज सुबह शाम दोहराइए, और वो भी पूरे विश्वास के साथ। फिर देखिए दोस्तों क्या सकारात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा है विश्वास, फेथ। अपने ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए। मनुष्य जिस चीज की कल्पना करता है और जिस पर वह विश्वास करता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। जरा सोचिए, अगर आप बार बार खुद से कहें कि आप अमीर बनने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगेगा। इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक माँ का बेटा बहरा पैदा हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर माँ ने विश्वास नहीं छोड़ा। वो अपने बच्चे से ऐसे बात करती जैसे वो सुन सकता हो। सालों बाद वही बच्चा सुनने लगा और एक महान वक्ता भी बना। यही है विश्वास, जो असंभव को भी संभव बना सकता है। तीसरी बात, ऑटो सजेशंस की, आत्म सुझाव की, खुद से की गई बातचीत की। इसका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है? आप दिन भर अपने मन से क्या कहते हैं? मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो यकीन मानिए आपका दिमाग भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहें, मैं सफल हूं, मुझे सफलता निश्चित मिलेगी, तो धीरे धीरे वही विचार आपकी वास्तविकता बन जाएगा। इसी को कहते हैं दोस्तों ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अपने विचारों की खेती है ये। चौथी बात, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की।
हमें ज्ञान नहीं, सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। सामान्य ज्ञान तो किताबों में है, लेकिन सफलता चाहिए तो चाहिए, ये विशेष ज्ञान हमें होना चाहिए। ऐसा ज्ञान जिसे आप व्यवहार में ला सकें। फोर्ड साहब के पास बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि कौन सा काम किससे कराना है। उनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि उसे कहाँ से हासिल करना है। यही उनकी ताकत थी। पांचवी बात जो हमारे समझने लायक है, इमेजिनेशन। कल्पना से ही निर्माण होता है दोस्तों। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक कल्पना से होती है। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड का सपना देखा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपने मन की दुनिया को असली बना दिया। आपके पास भी ये शक्ति है जिसे हम कल्पना कहते हैं। कल्पना की शक्ति। अपने लक्ष्य की तस्वीर रोज अपने मन में देखिए। कल्पना कीजिए जैसे आप पहले ही उस जीवन को जी रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों, जीवन में जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ही प्रभावी साबित होगा। छठवीं बात, हमें ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी होती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं है, उसे अमल में लाने के लिए कोई योजना भी तो होनी चाहिए। कई बार योजनाएं फेल होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं। योजना बदलिए, अपना लक्ष्य नहीं बदलना दोस्तों। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और देर से बदलते हैं। अगली बात जो हमें जाननी चाहिए वो है डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। क्या आपने कभी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले डर महसूस किया है? सफल लोग डर को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। असफल लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अरे यही तो अंतर है सफल और असफल लोगों में। आपको जो करना है वो कीजिए, चाहे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर रुकिए मत। अगली बात जो हमें जाननी चाहिए वो है हमारी दृढ़ता, परसिस्टेंस। लगातार किसी काम में लगे रहना। सफलता मिलती है उन्हें जो हर ठोकर के बाद भी उठते रहते हैं। 3 फीट गहरे खदान में एक आदमी ने खुदाई बंद कर दी, जबकि सोना बस थोड़ा सा और खुदाई के बाद मिलने वाला था। अक्सर यही होता है दोस्तों, हम सफलता की चौखट पे जाकर कभी कभी लौट आते हैं। आपको जो चाहिए उसके लिए तब तक कोशिश करनी है जब तक वह आपकी हो न जाए। अगली बात जो समझने लायक है वो है हमारा दिमाग। खुद के दिमाग को भी समझना आवश्यक है। एक व्यक्ति की सोच सीमित होती है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर सोचते हैं तो ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको प्रेरित करें, उत्साहित करें, हतोत्साहित नहीं। ऊर्जा का परिवर्तन हमें करना आना चाहिए दोस्तों। मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है यौन ऊर्जा। अगर इसे रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो वही ऊर्जा व्यक्ति को महान बना सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इतिहास के हर महान व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री की प्रेरणा रही है। अगली बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपकी आदतों का भंडार है। जैसा आप इसे देंगे वही यह लौटाएगा। अगर आप रोज नकारात्मक सोचेंगे तो वही आपके जीवन में घटेगा। सकारात्मक विचारों को रोज बार बार दोहराइए ताकि आपका मन उसे स्वीकार करे। हमारा मस्तिष्क विचारों का ट्रांसमीटर और रिसीवर है।
जब आप किसी विचार को गहराई से सोचते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उसे महसूस करती हैं। यही कारण है कि जब आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने के लिए लग जाती है। अगली बात और अंतिम बात, हमारा सिक्स सेंस अर्थात हमारी छठी इंद्री, जो हमारे अंतर ज्ञान की शक्ति होती है। जब आप इन बताए हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार लेते हैं तब जागती है हमारी छठी इंद्री, वो अंतरात्मा की आवाज़ जो आपको सही दिशा दिखाती है, जो कहती है यही रास्ता है, यही अवसर है। अमीर लोग भी अक्सर कहते हैं ना दोस्तों, मुझे अंदर से महसूस हुआ कि ये काम करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हर किताब कोई ना कोई नया ज्ञान लेकर के आपके लिए आती है। थिंक एंड ग्रो रिच कोई अमीर बनने का जादुई मंत्र नहीं है, यह है सोचने का तरीका। सीखने की किताब ये बताती है हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो आज से, अभी से अपने विचारों को अमीरी, सफलता, आत्मविश्वास से भर दीजिए, क्योंकि जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम्हें अमीर बनना है, उसी दिन से तुम्हारी अमीरी की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी ये स्टोरी, थिंक एंड ग्रो रिच? आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों।